हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आपको एलएलबी निकालना है, चाहे आप डीयू हो या बीएचयू। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट हुआ है पिछली बार और उसके पिछली बार भी कई सालों तक बच्चों ने रिजल्ट दिया है दोनों में, उसके बेस पे हम बात करेंगे क्या कट ऑफ था और क्या कट ऑफ रहने वाला है, मिनिमम कितना परसेंटेज आपको चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज का आपको गारंटी रहेगा। आराम से बने रहिए। समझिए, पहले एलएलबी में लीगल आपको तैयार करना है, उसकी वीडियो है एलएलबी की प्लेलिस्ट में। लीगल एप्टीट्यूड की अलग प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तीन वो किताबें कौन सी हैं जिसको पढ़ के आप क्रैक कर सकते हो, ये भी वीडियो है, आप देखो जरूर। या फिर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, आपको हम वहां बताएंगे। अब अगला जो है वो है आपको कि कल हमने बुक लिस्ट की वीडियो डाली थी, डीयू वर्सेस बीएचयू, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये आपको वीडियो सब मिल जाएगा। हमारी करंट अफेयर्स बहुत ही छोटी सी करंट अफेयर्स आती है, 2 से 5 मिनट की, ओनली क्लास, नो बकवास। मेरा उद्देश्य है अच्छे से पढ़ा करके रिजल्ट देना, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब भरा है, तो आपको ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ने की जरूरत है। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा 3 मंथ स्टडी प्लान डीयू एलएलबी का, कैसे करें ये, इस पे फोकस करते हुए। तो अब हम बात करते हैं, अभी हमने आपको सारी चीजें बताई जो आपके यूजफुल है, तो सिर्फ यूजफुल चीजें ही हम देखेंगे क्योंकि अब एग्जाम आपका पास में है। मिनिमम मार्क्स आपको कितना चाहिए, देखिए, अगर ये बिफोर सीयूईटी का टाइम होता, मतलब बिफोर सीयूईटी क्या हालात थे इसको समझो आप। बिफोर सीयूईटी अगर मैं बोलूं तो वो हालात ऐसा था कि उस समय अगर आप 50% भी, 50%, ठीक है, मैंने कहा था 50% भी अगर लेकर के आप आते थे तो आपके रिजल्ट की संभावना रहती थी। बट सीयूईटी में एक तो डोमेन का लफड़ा हो गया है, ठीक है, उसके बाद आपको इसका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है एनटीए है, सबका एक ही एग्जाम लेने लगी है। अब वो चाहे एलएलबी हो या कोई और हो, सबका एक एग्जाम लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सबको एक ही तराजू में तौला जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो उसके कंपल्सन होंगे ही, और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बच्चों को उसका इफेक्ट भी दिख रहा था पिछली बार भी, इस बार भी। बट मेरा ये नहीं कहना है, आपको ये समझना है कि जो पिछले बार पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग तो उतना था, तो आज आपको कितनी जरूरत है, जितनी जरूरत होगी उतना ही आपको तैयार करना है। तो ये समझ लीजिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। पहला हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम से कम अगर चाहो, कम से कम तो आप 80 से 90% नंबर टोटल का ला सकते हो। अगर आप 40 क्वेश्चन भी है आप में और 35 आपको करना है, तो 35 का 90% आप ला सकते हो। मतलब 35 में आप 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो, 35 के 35 क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि ये लैंग्वेज है। सबकी सिलेबस इसमें सेम रहेगी। लैंग्वेज इज लैंग्वेज, इसको आदमी पहले से जानता रहता है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये लैंग्वेज का फैक्टर है, इसको समझ लो। तो इसमें कभी भी कंपटीशन कम नहीं होगा, सब लोग इसको करके जाते हैं। हाँ, जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ मेरा ठीक है मैं तो कर ही लूंगा, उनका ही गड़बड़ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है आपका डोमेन पेपर, और तीसरा आता है आपका जनरल टेस्ट वाला पेपर। अब ये जनरल टेस्ट जो है ना भैया, इसको सब पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और ये डोमेन पेपर जो है ना, इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। या फिर एलएलबी में जो स्पेशल चीजें पूछी जाएंगी, जैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जिसकी वीडियो पड़ी हुई है, पुरानी वाली भी और नई वाली भी, जजमेंट्स जो हुए हैं या जो चीफ जस्टिस से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड अच्छे अच्छे जजमेंट है, उससे सवाल पूछे गए हैं। वो पॉलिटी का कौन सा पार्ट कवर करते हैं, उससे सवाल पूछा गया है। पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है आपके काम की, आपको वो देखना चाहिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पिछली बार भी, हर बार भी बच्चे उसको पढ़ के और उसकी प्रैक्टिस सेट लगा करके रिजल्ट देते हैं, इस बार भी देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो डोमेन पेपर जिसने पढ़ लिया अच्छे से, उसको एज रहेगा। एज मतलब क्या होता है, सबसे वो थोड़ा सा लीड पे रहेगा, हमेशा 20-30 मार्क्स अधिक रहेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, एक नंबर पे के अंतर पे 1000 के आसपास बच्चे होते हैं। रैंक की मैं बात कर रहा हूं, एक नंबर, मान लो आपने 231 नंबर लाया, किसी ने 231, तो आपसे वो 1000 रैंक कम होगा, सिंपल, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप समझ लो कंपटीशन कितना टफ है। अब आपको ये टारगेट समझो आपकी, कहां आपको टारगेट करना है। आपने अभी तक ये समझा कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे कंपटीशन ज्यादा है। लैंग्वेज आपके लिए इजी है, जनरल टेस्ट सब पढ़ रहे हैं, डोमेन आपको पढ़ना चाहिए, और जनरल टेस्ट भी आप पढ़ रहे हो, तो ये याद रखो सब लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं, अरिहंत पढ़ रहे हैं, मैथ रीजनिंग को सब लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, मैं ये एकदम क्लियरली कह रहा हूं आपको,
हमारी कोर्सेज जो हैं आप देखो यहाँ पे LLB और BLLB अवेलेबल है आपको। आप अगर इसको पढ़ते तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस देंगे, आपको स्टडी मटेरियल में ई बुक प्रोवाइड करेंगे, समझ रहे हो आप। आपको हम बहुत सारी चीजें इसमें ऐसे देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मॉक टेस्ट आपका रेगुलर होता रहेगा इन बिटवीन क्लास में भी होगा और बाद में भी होगा। स्टडी मटेरियल आपको देंगे ही, रिकॉर्डिंग आप जितनी बार भी दे सको। मेंटरिंग आप कभी भी फोन करोगे, कोई भी दिक्कत होगा आपको हम गाइड करते रहेंगे ऑलवेज। पीयर लर्निंग की बहुत अच्छी सुविधा है, आपको डोमेन और हर चीज आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स है, मेरे बारे में तो आप जानते हो, DOLLB मैंने क्रैक किया है। सुपर 500 बैच हमने लॉन्च किया था, एडमिशन अभी ओपन है। और आज के दिन जो ऑफर है वो ये है कि आपको सुपर संडे सेविंग 60% ऑफ है। आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आप फिर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। नंबर है 2, आप देख लो, इस दोनों नंबर पे किसी पे मैसेज करोगे, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट भेजा गया है किसी स्टूडेंट का, वही काम करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है ये, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि आपको कितना टारगेट करना है। हर बार मैंने जैसा कि कहा 50% जो लाते थे उनका एडमिशन हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट 70% टारगेट करना पड़ेगा ऑफ द फुल मार्क्स। 70% ऑफ फुल मार्क्स, कुछ बात समझ में आया आपको? 70% ऑफ द फुल मार्क्स। अब ये 70% आप लाओगे तभी आपको बहुत अच्छे से एडमिशन मिल पाएगा, ये ध्यान रखो। मान लो आपने 5 यूनिवर्सिटी टारगेट किया, ठीक है, 5 यूनिवर्सिटी टारगेट किया और आपने नंबर लाए आपने 65%, और उसी पांचों को ये सारे 65% वालों ने किया, तो आपको क्यों देगी वो? आपको काउंसलिंग के लिए क्यों बुलाएंगे? वो उनको बुलाएंगे जिनका 70% है, 80% फुल मार्क्स का। मतलब अगर आपके 500 के एग्जाम होते हैं तो आपको 350 से ऊपर लाना है। तो आप परसेंटेज में देखो ना, क्योंकि पिछली बार से इस बार सिलेबस में कुछ उलटफेर है भैया, तो ये मैं परसेंटेज में कह रहा हूं। आपको फुल मार्क्स का इतना नंबर चाहिए, और कहां से लाओगे ये भी तो बताया हूं। पहली चीज, आपका लैंग्वेज जो भी मजबूत हो वो लैंग्वेज और मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो उसको। अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश करो। हिंदी करना है, हिंदी की कोई भी किताब ले लो, आप उसकी तैयारी कर लो। हमारी भी क्लासेस में अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी है, जनरल टेस्ट सब पढ़ रहे हैं तो आपको स्पेशल कैसे पढ़ना है? आप प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाइए। मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है, 15 से 20 मॉक टेस्ट हम बहुत ही नॉमिनल फी पे आपको दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपका जो बच गया डोमेन पेपर, तो डोमेन की स्पेशल क्लास हमने लॉन्च अभी नहीं किया है, आप जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि वो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च करेंगे, बहुत ही नॉमिनल फी है उसका। अभी शुरू में हमने उसका 1000 फी रखा है। अगर आप अभी मतलब ये वीडियो के 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करते हो तो 500 ही आपको पे करना पड़ेगा। 50% इसमें भी ऑफ दे रहा है सिर्फ डोमेन वाले बच्चों को। तो डोमेन आप पढ़ोगे तो आप और भी, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। तो आपको टारगेट कितना करना है मैंने बता दिया, 70 to 80% करना है भैया, तभी कोई चांस रहेगा इस CUET के खेल में, अदरवाइज फिर मुश्किल है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बगल में आपको मैंने दिखाया था पहले कि हम लोग काफी सारी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। 3 मंथ का स्टडी प्लान DULLB का अगर आपको निकालना है तो क्या क्या करोगे आप, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अगर वो वीडियो शीघ्र चाहिए, जल्दी चाहिए, काइंडली लेट मी नो, आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।